इस साल का अगर आप प्लेसमेंट का डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार नॉर्मल कॉलेज से जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो बहुत सारे आईआईटीज़ और आईआईएम से बेटर हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है और ये ट्रेंड क्यों आ रहा है? आपको मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री को अब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री ली है और कहाँ से ली है। इंडस्ट्री को एक पर्सन चाहिए जो उसके काम को कर सके, सिचुएशन के हिसाब से एडॉप्ट कर सके, नई चीज़ें लर्न कर सके और बहुत स्ट्रेस के माहौल में भी काम करना उसे आता हो। अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप किस कॉलेज से हैं और किस कोर्स से हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आपके घर आएँ, यानी आपके कॉलेज में आएँ, बट अगर आप एवरेज कॉलेज में हैं तो आपको कंपनियों के पास जाना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको केस स्टडी के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एडमिशन या आपके किसी जानने वाले का एडमिशन या आपके बच्चे का एडमिशन, अगर आप टीचर हैं तो आने वाले बच्चों का एडमिशन अगर किसी एवरेज कॉलेज में होता है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हें गाइड करके, आप उन्हें सजेस्ट करके, आप उन्हें मोटिवेट करके आप अच्छी प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं। हर जगह आपने सुना होगा अनएम्प्लॉयमेंट, 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 लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, आप naukri.com पे जाएंगे तो आप देखेंगे हर दिन हज़ारों जॉब्स प्लेस हो रही हैं और उनको लोग नहीं मिल रहे। यानी प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की भी नहीं है, प्रॉब्लम इन जॉब और लोगों को मैच करने की है। कैसी जॉब अवेलेबल है और जो लोग हैं उनके पास कौन से स्किल अवेलेबल है, ये मैच नहीं हो रहा। मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। अगर आपका जानने वाले किसी भी बच्चे का एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एवरेज कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आपको उसे 2-3 चीज़ें बतानी है। पहला, फर्स्ट ईयर में वो कुछ न कुछ सोसाइटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे बहुत सारी सोसाइटी होती है, एमयूएन सोसाइटी होती है, वित्त एंड निवेश सोसाइटी होती है, इस तरह के डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है। उन सोसाइटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जहाँ से उसके अंदर टीम को लीड करना, टीम में काम करना, ये स्किल्स आती हैं। टाइम को मैनेज करना और स्टडीज़ के बियॉन्ड कुछ और करना, ये उसके अंदर आएगी। जब फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर गैप आता है तो वो किसी एनजीओ के साथ अगर वो एक इंटर्नशिप कर लेता है तो उस पे एक कहते हैं सोने पे सुहागा होता है। जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में आता है तो उसे कॉरपोरेट इंटर्नशिप करनी है, यानी किसी कंपनी में जाके जिस लाइन में वो आगे बढ़ना चाहता है, अगर बैंक में जाना चाहता है तो बैंकिंग में काम करे, अगर वो किसी टेक कंपनी में काम करना चाहता है, किसी स्कूल में काम करना, जिस तरह का वो काम करना चाहता है उससे रिलेटेड किसी कंपनी में जाके वो इंटर्नशिप करे। और इंटर्नशिप कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। जब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो सर्टिफिकेट नहीं लेना, आपको स्किल जनरेट करनी है। थर्ड ईयर में वो बच्चा अपना करिकुलम बिल्ड करे, अपना कहते हैं कि जो इंटरव्यू में उसको जाना है उसकी अपनी कैपेबिलिटीज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसका माइंड सेट बनाए। ये नहीं क्वेश्चन का आंसर, कई बार होते हैं अच्छा इंटरव्यू के 25 क्वेश्चन बताइए मैं इसके आंसर, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप दूसरों से कैसे अलग हैं, आप इस पर्टिकुलर जॉब में जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं। ये आपका माइंड सेट, मैंने आपको वर्ड यूज़ किया करिकुलम, ये अपने आप को समझाना पड़ेगा। ये एक करिकुलम मेरे लिए है जो मुझे डेवलप करना है और उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है।
तो अगर आप ये काम कर लेते हैं, मैं आप बता रहा हूँ, मैंने इस साल भी 10 बच्चों की मेंटरिंग की थी जो पिछले आ रहे थे, और मैंने उनका प्लेसमेंट जब देखा तो मेरे इन 10 बच्चों की प्लेसमेंट को और मैंने कंपेयर किया उन बच्चों से जो कुछ आईआईटीज़ में हैं, कुछ आईएम में हैं, कुछ डीयू के टॉप कॉलेज में हैं। तो ये 10 बच्चे जिनकी मेंटरिंग की, मैं उससे ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, मेरी मजबूरी है, बिकॉज़ मैं ये काम टीम से नहीं करवा पाता हूँ और टीम नहीं कर पाती है, मुझे खुद करना पड़ता है। तो ये जो 10 बच्चों की जो प्लेसमेंट हुई और उस प्लेसमेंट को मैंने देखा तो वो बच्चे बहुत अच्छे प्लेस हुए, बिकॉज़ इंडस्ट्री को मैन पावर चाहिए। बस वो नॉर्मली 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन के आपने आंसर लिख दिए, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपने बीकॉम कर लिया, आपने बीबीए कर लिया, वो नहीं चाहिए। लोगों को बीकॉम वाले चाहिए लेकिन बीकॉम की स्किल चाहिए, बीबीए वाले चाहिए लेकिन बीबीए की स्किल चाहिए, बीबीए का कंटेंट नहीं चाहिए। और कंटेंट और स्किल में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके अंदर स्किल डेवलप करना वो चाहता है, देखिए इसके लिए ना एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। हम चाहते बहुत कुछ है और उसको करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप जानते हैं वो पढ़ाई में 99 वाला नहीं है, वो 60 वाला है, 70 वाला है, एक एवरेज कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, उसके बाद और लगता है कि नहीं ये बच्चा मेहनती है और ये कुछ एक्स्ट्रा अगर इसको दिया जाए, इसको गाइड किया जाए तो कर लेगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसका कोई बिना एक्स्ट्रा किए तो कुछ नहीं होगा। आप आईआईटी में जाते हैं वहाँ भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आईएम में जाते हैं वहाँ भी, वहाँ का सिस्टम ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा कराता है, जो नहीं कर पाता है वो फेल हो जाता है, छोड़ देता है, या आईआईटीज़ में भी प्लेसमेंट नहीं होती, वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आ जाता है। आईएम में भी ऐसा ही होता है। तो नॉर्मल कॉलेज में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने की क्षमता रखते हैं तो प्लीज़ हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ें। हम देखें, आपको मुझसे नहीं जुड़ना, कम से कम जिन्होंने मेंटरिंग हमारी अटेंड की है उनसे मिले, और हो सकता है कि आप वो खुद कर लें, क्योंकि सबकी मेंटरिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास केवल 10 बच्चे 12 बच्चे मैं मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा को मैं कर नहीं पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि हाँ कैसे मुझे फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है। थर्ड ईयर में आपको हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन भी करनी है, उस पर भी ध्यान रखना है। मे बी यू आर गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन और एमबीए कैट देना चाहते हैं, जीमैट देना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी पीजी देना चाहते हैं उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को प्लान ऐसा करें कि ये 3 ईयर ऑफ एजुकेशन आपका किसी आईआईटीएन से कम नहीं होगा। मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है, आपके सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है, आपके अंदर स्किल ऐड करना ज़रूरी है। मेरे पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं और मैं उनसे सिंपली कहता हूँ एक टॉपिक देके कि एक मेल मुझे ये भेजो, और जब मैं उनकी मेल की लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। और वो एमबीए करके आते हैं, मैं कुछ डेटा देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ इसको एक्सेल पे एंट्री करो और मुझे ये चीज़ निकाल के दो, कुछ उससे, और मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक टॉपिक देता हूँ और मैं कहता हूँ इस टॉपिक पे एक पीपीटी बनाओ, वो पीपीटी में फोटोग्राफ डालना, वर्ड को बड़ा करना, छोटा करना, फॉन्ट साइज, ये नहीं होता। आपकी सोच डालनी होती है पीपीटी में, सोच डाल पाते हैं कि नहीं, वो स्किल ही नहीं है। जब तक वो स्किल डेवलप नहीं होगी, पता चलता है, मैं उनसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने पिछले 3 साल में कितनी पीपीटी बनाई है, एक लाइन। कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, काम खत्म। आपको 3 साल में कम से कम 30, 40, 50, 60 टॉपिक्स पे पीपीटी बनाइए। कुछ भी टॉपिक दीजिए, अपने आप टॉपिक चूज़ कीजिए। यही हम मेंटरिंग में कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। हम रोज़ बच्चा मिलता है, हम उसको एक टॉपिक देते हैं, कहते हैं इस पे पीपीटी बनाओ। हम कुछ डेटा देते हैं, उठा के इंटरनेट से उठा के देते हैं, कहते हैं इस डेटा से मुझे कंक्लूजन्स निकाल के दो। कुछ टॉपिक देते हैं, कहते हैं इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिख के दो। यही सब करवाते रहते हैं अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में। लोग कहते हैं सर ये क्या करवा रहे हैं, बस मैं पता नहीं हम क्या करवाते हैं, लेकिन यही करवा के वो जब 3 साल बाद बच्चा निकलता है तो वो डिफरेंट होता है। प्लीज़ इसको अडॉप्ट करें, बच्चों को गाइड करें। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ बच्चों को गाइड करें और बच्चे एवरेज कॉलेज से अच्छा करके निकलेंगे। नमस्कार।